और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जो ना सिर्फ अपनी ही जमीन पर हवाई हमला करे बल्कि उसमें बड़े पैमाने पर अपने देश के आम नागरिकों को मौत के घाट भी उतारते? आतंकवाद की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने ठीक ऐसा ही किया है। दरअसल आतंकियों को मारने निकली पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर बम से हमला कर दिया, जिसमें 30 नागरिक के मारे जाने की खबर है और साथ ही कई सारे नागरिक उसमें घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मतरेगा दारा गांव जो है वो इस हवाई हमले के बाद महिलाओं और बच्चों के शवों से भर गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के सैन्य हवाई हमले में नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं होती? पाकिस्तान आर्मी भले ही इस पूरे मामले में खामोश हो, लेकिन सवाल तमाम उठ रहे हैं कि क्या ये स्ट्राइक गलती से हुई या फिर जानबूझकर आम नागरिक को मारा गया। दरअसल हाल ही में खैबर के पाक आर्मी पर खैबर के लोगों को प्रताड़ित करने के भी गंभीर आरोप लगे थे। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने ली अपने ही लोगों की जान। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही लोगों की जान ली है। पाकिस्तानियों पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये बमबारी की गई, जिसमें इस हमले में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी अभी तक मिली है और साथ ही कई नागरिक इसमें घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये बमबारी की गई थी। इस हमले में कई सारे लोगों की जान चली गई। रात 2 बजे का वो वक्त था जब पाकिस्तानी वायुसेना ने एक के बाद एक बम बरसाए और आतंकियों के बहाने मासूम नागरिकों की जान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ली है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिरहा घाटी पर यह बमबारी हुई और चीन से मिले J-17 से 8 लेजर गाइडेड बम दागे गए हैं और इसमें महिलाओं, बच्चों समेत 30 बेगुनाहों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया था, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन इसको बताया है, जो सफाई पाकिस्तानी सेना की तरफ से दी गई। तहरीके तालिबान का गढ़ तिरहा घाटी जो है उसे माना जाता है, जहां पर यह बमबारी की गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से टीटीपी के नाम पर आम पश्तूनों पर यह हमला किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मासूमों की इसमें मौत हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, बात जब पाकिस्तान की करते हैं तो पाकिस्तान की फजीहत तो हालांकि बार बार होती है, लेकिन ये खबर भी ऐसी है और इस जगह की बात करें तो खैबर इमरान खान का सियासी गढ़ भी माना जाता है। इमरान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच 36 का आंकड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। सवाल ये है कि ये स्ट्राइक गलती से हुई या फिर जानबूझकर की गई है? देखिए, जानबूझकर की गई है और इसके बाद जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, जिसे कहते हैं एक तरीके से कि आईएसआई और सेना का वो मुखार बिंदु है, तो उसने कहा है कि एक प्रिसीजन स्ट्राइक टेररिस्ट के खिलाफ किया गया है। तो यह जानबूझ के किया गया, इस बात में कोई गलती की बात नहीं है। जी। और देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने ही इन सारे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी है, उन्हें जन्म दिया है और उन्हें मुहैया करा है असला। और अब जब वही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान की सेना का कोई सूझ नहीं रहा है रास्ता कि किस तरीके से करें। और आप जानती हैं कि इमरान खान पिछले 2 साल से अधिक समय से जेल में है और कोई भी पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रह नहीं पाता है। तो इस तरह की राजनीतिक स्थिति है जहां की वहां अगर जनता को अगर आवाज भी लगानी है तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और इसी के कारण ये जो पूरा इलाका है पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि अलगाव के बीज फूट रहे हैं। अभी अफगानिस्तान के एक पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की शुरुआत है। आप जानती हैं कि बगल के बलूचिस्तान में भी इस तरीके से अलग होने के स्वर उभर रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरीके से अपने अंदरूनी मसलों को सुलझा नहीं पा रहा है, यह साफ साफ दिखता है। आसिम मुनीर जो अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को प्रमोट कर लिया सेल्फ कि हम फील्ड मार्शल बन गए, और अब उनका पूरा काम यही रह गया कि अपने अंदर के देश के अंदर के लोगों के खिलाफ बमबारी करें। उनका कहना है कि वो लोग बम बना रहे थे, लेकिन उनको बम बनाने की स्थिति कैसे आई? सवाल ये है कि जो पख्तून इलाका है पाकिस्तान का, एक समय माना जाता था कि पाकिस्तान की ताकत मानी जाती थी। वो इलाका काफी सुंदर इलाका भी है और वो इलाका अगर आज पूरी तरह से मिलिटेंसी में फंस गया है, तो इसके लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए। आप एक बात और बताओ कि बगल जी। में तालिबान, जिसके की पाकिस्तान में जिसकी जड़ें थी, और आज उस तालिबान
की नीति किसी भी पड़ोसी देश के साथ ठीक नहीं है, यह साफ साफ दिख रहा है। और आज जब अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई है, वहां बसे हुए सभी बलूचिस्तान के लोगों के साथ लड़ाई शुरू हुई है, पख्तून लोगों के साथ लड़ाई शुरू हुई है, तो पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि गलती कहां है। आतंकवाद को जन्म देने की उनकी जो रणनीति थी वो पूरी तरह फेल हो गई है और वो उसके लिए ही आत्मघाती साबित हो रही है। यह जो अपने बच्चों की, अपने नागरिकों की, निरपराध नागरिकों की उन्होंने हत्या की है बमबारी से, मुझे लगता है कि इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 24 तारीख को पूरे बलूचिस्तान इलाके में, पख्तूनख्वा इलाके में आम बंद की कॉल दिया गया है। बलूचिस्तान के लोग भी जो है इसके साथ खड़े हो गए। तो देखिए वो पूरा जो इलाका है, पूरा इलाका उबल रहा है। देखना होगा कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में क्या स्थिति रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पूरी खबर से जुड़े हुए तो सीधे तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान की जब हम बात करें तो पाकिस्तान की ये बेवकूफ़ी नजर आई है, क्योंकि जब ये हमले की गई तो बताया ये जा रहा है कि वहां पर बम बन रहा था, लेकिन असल कहानी ये है कि वहां पर आम नागरिक थे और आम नागरिकों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना दिया गया, जिसमें 30 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज क्रंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।